नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज दुनिया में। अगले वर्ष मुंबई में महानगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टी ने अपना कमर कस लिया है। इस संवाद के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ है नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से करीम तमूली जी, और हम सीधे से संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि आने वाले चुनाव में उनका क्या घोषणा पत्र रहेगा, किस तरह से ये चुनाव को देखते हैं और उनके पास अनुभव से वो आने वाले चुनाव में किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो स्वागत है आपका न्यूज मीडिया में। तो पहले भारत में आपने वार्ड 87 से चुनाव लड़ा था, क्या अनुभव रहा आपका और किस तरह से आप लोगों के बीच में गया और संवाद किया आपने? अनुभव अच्छा रहा। वहाँ पे हमने लोगों के विकास के लिए काम करने के लिए गए थे। जैसे स्लम एरिया था, जो वार्ड से मैं इलेक्शन लड़ा था, वो स्लम एरिया था और स्लम के अंदर बहुत सारे मुद्दे, वहाँ पे लोगों की जो ज़रूरत थी, गटर की लाइन थी, पानी थी, जो एक बहुत बड़ा वहाँ पे SRA का काम है, जो लोगों का डेवलपमेंट का काम कई सालों से रुका हुआ है। तो सबसे बड़ा मुद्दा SRA का था वहाँ पे। तो मैंने ये उम्मीद से वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था कि मैं लोगों का विकास का काम करूँगा, उनके मसले मसाइल हल करूँगा और वहाँ पे जो लोगों की जो दिक्कतें आती हैं, जो कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स के अंदर, BMC की जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर जो दिक्कतें आती हैं उसको दूर करूँगा। सर, अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं, अगर आपको अवसर मिलता है चुनाव लड़ने का वहाँ से, तो क्या आपका प्राथमिकता क्या रहेगा, किस आपका घोषणा पत्र, आपका मिशन और विजन क्या होगा? हमारा जो पार्टी का, कांग्रेस आई पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा वही हमारा घोषणा पत्र होगा और हमारा मिशन ये लोगों का काम करना है। नगर जैसे जिस इलाके से हम लोग लड़ते हैं तो वहाँ से लोगों का जो ताल्लुक जो ज़्यादा नज़दीकी होती है वो नगर सेवक से होती है। तो नगर सेवक के पास ही ज़्यादा काम होता है, BMC के ज़्यादातर उस पर काम होते हैं। तो वो सारे काम हम लोग करके देंगे। जैसे पानी का काम है, नल का है और बहुत सारी जो उनकी सुविधाएं नहीं मिलती है, जैसे शौचालय की सुविधाएं नहीं मिलती है उनको, वो सारी उनको प्रोवाइड करना। रास्ते है, खड्डे है, आज आप देख रहे हो इसमें मानसून के अंदर हर जगह खड्डे हैं, रास्ते में खड्डे या खड्डे में रास्ते को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो भ्रष्टाचार जो महानगर पालिका के अंदर जो BJP और शिवसेना सरकार ने करके रखी, इसको दूर करने का काम करेंगे हम लोग और लोगों का जो है काम करेंगे और लोगों की सुविधाएं पहुँचाएंगे लोगों को वहाँ पे। सर, आप नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के जिला अध्यक्ष हो माइनॉरिटी। जी सर, माइनॉरिटी के वजह अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में आज असहिष्णुता, भारत इंटॉलरेंस इंडिया में दिखाई देता है, इंटॉलरेंस पूरे देश में है। जैसे राष्ट्रीय स्वयं संघ और विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े लीडर हो, साहब जी प्रज्ञा हो, योगी आदित्यनाथ हो, मोहन भगत, तो देश में जहर डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हो, किस तरह से आप लोगों के बीच में प्रचार करते हो, संवाद करते हो ताकि आपके क्षेत्र में भाईचारा बने रहे? नहीं, इनटॉलरेंस जो देश में इनटॉलरेंस नहीं है। लोग तो जो आम जो पब्लिक है वो तो मिलजुल के रहना चाहती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहना चाहती है। आम पब्लिक जो है इस चीज़ से ये कुछ जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स लोग हैं BJP के अंदर, ये लोग जो जहर फैला करके अपनी रोटी सेकने का काम करना चाहते हैं। लेकिन आम पब्लिक जो आम जनता है वो इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं रखती है कि कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है या कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। क्योंकि ये जब से BJP सरकार आई है, ये अपनी रोटी सेकने के लिए ये ऐसा जहर उगल रही है, लोगों के अंदर बंटवारा करना चाहती है और वो राज करना चाहती है। इनकी पॉलिसी है, इनकी गंदी पॉलिसी है और गंदी पॉलिसी के तहत अपना राज करने के लिए, राजकारण करने के लिए ये सब ऐसे करते हैं। लेकिन जैसा आम पब्लिक, जैसा मेरा पड़ोसी हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। इस देश की जो है संविधान है, सबको इसमें प्रोटेक्ट किया गया है, हिंदू मुस्लिम सबको प्रोटेक्ट किया गया और इस देश के लोगों का इतना प्यार है कि लोग मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। इस देश के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम एक दूसरे ना लड़ना चाहता है, ना बिछड़ना चाहता है, मिलजुल के रहना चाहता है, वो विकास चाहता है। सर, किस तरह से आप, क्योंकि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़ा जिम्मेदारी दी है आपके क्षेत्र का, तो भाईचारा बने रहे तो क्या प्रचार करते हो, किस तरह से आप लोगों के बीच में जाकर संवाद करते हो? लोगों को मैं समझाने का काम करता हूँ कि भाई जो एंटी सोशल एलिमेंट लोग जो है, जो कम्युनल लोग हैं, जो लोग हमको भड़काते हैं, बहकाते हैं, उनकी बहकाने में मन ना आए। लोग मिलजुल कर रहे, विकास का काम करें, अपने कामों में ध्यान दें, एजुकेशन में, बच्चों की तरक्की में ध्यान दें। ये सारे बहुत सारे मुद्दे बाकी है। आज जो रिसेशन आया हुआ है उस पर ध्यान दे रहे। सर, एक सवाल, आप क्योंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी लीडर हो, बड़ा चेहरा हो, तो आप MIM ब्रदर्स को कैसे देखते हो? नहीं, MIM ब्रदर्स जो है ये सिर्फ जो है मुस्लिम जो युवक है उनको भड़काने का और बहकाने का काम कर रही है। ये बिल्कुल हम लोग इसको कभी ना MIM को हम सपोर्ट कर सकते हैं, ना उनकी जो फॉर्मूले ना हम उसकी मदद कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारे कोई इसमें बैठता नहीं है और कोई मुस्लिम उनको चाहता नहीं है। एक हैदराबाद की एक पार्टी है, वहाँ पर इन लोगों ने
एक क्षेत्र के अंदर एक तरह से माहौल बना करके अपनी सीट जीतते हैं। अब ये फैलना चाहते हैं लोग, लेकिन लोगों ने उनको नकारा है। मुस्लिम ने भी नकारा है, हर लोगों ने उनको नकारा है, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो गलत है। खाली एक ही कास्ट को लेकर के चलोगे इस देश में, एक ही कास्ट को लेकर चलने वाला, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, नहीं चलने वाला। इस देश में वही आदमी चल सकता है जो सारे लोगों को लेके चले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे तो वही चलेगा और उसका ही विकास होगा, वही चीज़ आगे बढ़ेगी। एमआईएम जो खाली एक ही लोगों को लेके चल रहा है और वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए काम कर रहा है। सर, अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी के सीट्स गिरे हैं, कहीं ना कहीं आपके जो वॉलंटियर्स है और नेता है उनका मोटिवेशन डाउन हुआ है? नहीं, कोई मोटिवेशन डाउन नहीं हुआ है। ये तो ठीक है, अप एंड डाउन होता रहता है पार्टी के अंदर। चुनाव है, हार जीत तो होती रहती है। कोई मोटिवेशन, आज आपने देखा सबसे ज़्यादा हमारे जो है मोर्चे धरने आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही। आज हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष है संजय निरुपम जी, हमारे जो नेता है श्री कृपा शंकर सिंह, नसीम खान, हमारी जो यहाँ की माजी खासदार है प्रियादर, ये सब लोग कार्यकर्ताओं को लेकर के साथ में काम कर रहे हैं और वो लोगों को लगा के रखा है इन लोगों ने कि हर पब्लिक की, आम जनता के अंदर जाके आप काम करो। कोई मोटिवेशन गिरा हुआ नहीं, उल्टा हमारा जो मनोबल बढ़ा है और कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है। ओके सर, जब तभी अशोक चौहान जी को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया और संजय निरुपम जी को मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस पार्टी का, आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है, एकता बनी है टीम में? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत एकता बनी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है और जो सारे काम जो रह चुके थे वो काम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पार्टी आज बहुत मजबूत स्टैंड खड़ी हुई है, आज हर मुद्दे के ऊपर स्टैंड खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी। फिर अगले साल चुनाव होने वाले हैं, क्या हम देख सकते हैं राहुल गांधी को मुंबई में आते हुए प्रचार करते हुए? हाँ, जरूर आएंगे, हमारे नेता है वो जरूर आएंगे, यहाँ पे प्रचार करेंगे, वो यहाँ पर हमारे लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे, आम जनता के बीच आएंगे, वो जरूर आएंगे। ओके सर, वार्ड नंबर 87 या फिर कोई भी वार्ड जो आपके क्षेत्र में आता है, आपका भी क्या किस तरह से आप काम कर रहे हो आपके क्षेत्र में? नहीं, मैंने आपको बताया ये जो होता है स्लम एरिया ज़्यादा है हमारे, जो जहाँ से हम चुनाव लड़ने वाले हैं वो जो एरिया है वो स्लम एरिया है। और स्लम एरिया के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ पे लोगों के काम है, तो इस चीज़ों को देखना है हमें। बहुत सारे जो है पहले के जो नगर सेवक है वो उन लोगों को ध्यान दिया नहीं है उसके ऊपर, तो हमें उस पर काम करना है। लोगों के अंदर जो उनकी जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व करेंगे और हम लोग 24/7 ऐसे ऑफिस डालने वाले हैं कि लोगों की अवेलेबिलिटी हम लोग मिलेंगे, उन लोगों को हर काम उनका करेंगे। ओके, जो स्थिति आज कश्मीर में है, कर्फ्यू के 70 दिन हो चुके हैं, आपको लगता है बीजेपी जो नीति है वो एकदम फेल हो चुकी है? बीजेपी की नीति एकदम फेल हो चुकी है। वो जैसा पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर के वहाँ सरकार बनाई है और वो सक्षम नहीं रही वहाँ पे, कि एक स्टेट को कंट्रोल करने के तो सक्षम नहीं रही वहाँ पे, तो बीजेपी बिल्कुल 100% फेल हो गई, सक्षम नहीं है वहाँ पे, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सर, अगर आप चुनाव जीतते हो, नगर सेवक बनते हो, तो क्या क्या चीज़ आपकी प्राथमिकता में होगी? अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और मैं नगर सेवक बनता हूँ तो मैं प्राथमिकता ये रहेगी, जो बीएमसी के वाटर बिल्स जो ज़्यादा आ रहे हैं वो सबसे पहले हम कम कराएंगे। जो लोगों के अंदर बहुत बड़ी मतलब कंप्लेंट्स आ रही है। दूसरा, बीएमसी हॉस्पिटल्स के अंदर जो आज सुविधा मिल नहीं रही है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तीसरा, एसआरए की स्कीम के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चौथा, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो शौचालय का ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हम उसमें सुधार लाएंगे। और जो रास्ते हैं, रास्ते के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करेंगे और रास्तों को सुधार लाएंगे। वहाँ पे लोगों की जो आम लोगों की जो सुविधा है, जो उनकी ज़रूरत है, उनको पूरी करेंगे। सर, हमने सुना कि कांग्रेस पार्टी में जो मुंबई टीम है उसमें मिलिंद देवरा जी भी आते हैं, गुजरात कामत जी भी आते हैं, प्रिया जी है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप में एक फूट आज आ गई है, सब में ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ईगो कुछ भी नहीं आया हुआ है। हर जो नेता है, हर जो है वो अपना एक स्ट्रेटेजी बना रहा है और उस स्ट्रेटेजी के तहत से उनका मोटिव ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो मुंबई महानगर पालिका से कई दिनों से दूर है कांग्रेस पार्टी, तो इस स्ट्रेटेजी बना करके हमें महानगर पालिका जीतना है। हमारा मोटिव यही है, हमारे सारे नेताओं का मोटिव यही है। कहीं ईगो और कहीं एटीट्यूड कुछ भी नहीं है उसके, मेरी गलत अफवाह है इसके। ओके सर, तभी नारायण जी बाईपोल सिलेक्शन लड़े थे, उस वक्त हमें देखा था नारायण जी ने हर जगह प्रचार कर रहे थे,
उन्होंने चुनाव करा और तृप्ति सावंत ने बड़ी बहुमत में एक चुनाव जीता, तो उस समय आपका क्या अनुभव रहा, क्योंकि डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट महाराष्ट्र के एक्सीएम के साथ हुआ था? नहीं, अनुभव बहुत अच्छा रहा। नारायण राणे साहब जो बहुत अच्छे इंसान थे, एक तो बदनसीबी ठीक है हमारी कि हमारे इस क्षेत्र से वो नहीं जीत पाए, क्योंकि तृप्ति बाला सावंत जो थी, एक जो दिवंगत बाला सावंत जो पहले के जो आमदार थे उनकी बीवी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भावना पैदा हुई कि चलो उनकी वाइफ है, इस वजह से उनको चुन कर दिया गया। बाकी कोई हार का कोई कारण नहीं था। ओके सर, आखिर में चुनाव होने वाले हैं, 9 से भी जितने भी रहवासी है और स्पेशली वार्ड 87 जैसे आप चुनाव लड़ोगे, उनके लिए 2 शब्द और क्या सूचना, क्या संदेश आप उन तक पहुँचाना चाहोगे? मैं लोगों को ये सूचना और संदेश देना चाहता हूँ कि पहले जो लोगों ने गलती की वो गलती ना करें। आप लोगों ने तकलीफ भुगत चुके हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं और आपके कांग्रेस पार्टी के नगर सेवकों को लाएं और आपकी जो तकलीफ है उनको दूर करना है। कि पार्टी जो 60 साल से जिसने प्रोग्रेस करा, विकास करा, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे खासदार माजी खासदार प्रियादत्त जी, हमारे नेता कृपा शंकर जी, हमारे आमदार नसीम खान साहब है, हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष श्री संजय निरुपम साहब है, ये सब लोगों को लेकर के हम लोग विकास का काम करेंगे। और आप कांग्रेस पार्टी को मत दीजिए, वोट दीजिए और विकास के साथ में हमें